शख्सियत को, जिनका ताल्लुक़ आस्ताना आलिया कलियाम शरीफ से है, और आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे, सोशल मीडिया पर भी सुने होंगे, लेकिन ये वो नाम है जिन्हें अपने नाम की ज़रूरत नहीं है। इज्ज़ के अंदर हैं, सरापाई इज्ज़ व इनकिसार है, और ताहिदार मदीना अलैहिस्सलाम के इश्क़ के अंदर में डूबे हुए हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद वहाँ कलियाम शरीफ में हाज़िरी दी और वहाँ पर आपकी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साए में कुछ लम्हात गुजारे। मैंने आपके वालिद गिरामी के साथ कुछ लम्हात अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात समझता हूँ, और ख्वाजा अजमेर के उस मखसूस सिलसिला तरीक़त में कवाली के 2 घंटे हमें भी नसीब हुए, तो वो कैफ और वो सुरूर जो वाकई ही ताजदारे घुलड़ा और ताजदारे अजमेर और ताजदारे पाक पतन और ताजदारे तौसा और ताजदारे सियाल, ये जो दरगाहें हैं ना, उनका जो फैज़ है ना, वहाँ भी हमने ये फैज़ का चश्मा उबलते हुए देखा। और आपको अल्लाह पाक ने जो ख़ास एक सिफत होती है ना, कुछ अखड़ मिजाज होते हैं और कुछ के अंदर ये खूबी होती है कि वो ऐसा रवैया लोगों के सामने पेश करते हैं कि मिलने वाले उनके अंदर ही गुम हो जाते हैं। और मैं ये जुमले न तो तसन्नो और बनावट की तहत कह रहा हूँ, ना मैं उनकी कोई खुशामद कर रहा हूँ, ये इस्तेहकाक रखते हैं, इसलिए मैं आपकी शान नहीं कह रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं बिला ताख़ीर ज़ाब्ते खिताब देता हूँ सजादा नशीन आस्ताना आलिया कलियाम शरीफ, और मेरा ख्याल को 8 साल बाद तशरीफ़ लाए हमारे साल में। अंदर प्रोग्राम था, वहाँ खिताब किया, आज बाहर प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके खिताब के अंदर पिछली दफ़ा भी बड़ी रूहानियत और लज़्ज़तें थी, तो अब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी मखसूस मवाइज़े हसना से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीद फरमाएँगे। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर साईं शोबान दामत बरकातुहुल आलिया फ़रीद। नारे तकबीर। नहीं भैया, आपका ज़ौक़ उनके मुताबिक नहीं है, ज़रा ऊंची आवाज़ में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे रहमान रहीम। तेरे फैज़ान मोहब्बत, तेरे इकराम के बाद और अल्लाह से क्या मांगूँ इस इनाम के बाद। अज़ीज़ान मन, इंतहाई एहतराम के लायक शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी मोहब्बतें और दुआएं मेरे लिए असासा हैं, और ख़ुसूसन हमारे प्रोफेसर साहब अकरम चिश्ती साहब, जिस अंदाज से इन्होंने मेरा तारुफ़ कराया, मैं समझता हूँ कि ये इनकी मोहब्बत और ख़ुसूसन जो सूफिया के साथ बैठने की निस्बतें बोलती हैं, वो मैंने इनके दिल की आवाज़ इनकी ज़ुबान से सुनी। अल्लाह इनको सलामत रखे कि हाफ़िज़ाबाद में ये हर साल ऐसा गुलदस्ता बनाकर पेश करते हैं, और सारे ही सलासिल, सारे ही आस्ताने, मैं समझता हूँ कि इस शख्सियत की खिदमात के मुतरिफ़ हैं, इसलिए यहाँ आने तक भला भी लगता है और आसानी भी महसूस होती है। मैं कर्ज़ करूँ कि हम लोग एक लिहाज से खुशकिस्मत भी हैं और कुछ बदकिस्मती के निशान भी पा रहे हैं कि जिस मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नज़रिए पे रखी गई, अगर ये बुनियाद ना होती तो इस मुल्क की असास की ज़रूरत भी महसूस ना होती। और वो नज़रिया क्या था
कि हम एक ऐसा खित्ता हासिल करेंगे अपनी जानों पर खेलकर, अपनी इज्जतों पे खेलकर, अपना घर बार माल जान लुटाकर, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी। अब ये दौर कैसा आ गया कि जिन कलमों ने स्याहियों में तब्दील होकर हिफाजत करनी थी, वही गिरदाब का शिकार हो गई, वही ऐसे मामलात में उलझने लग पड़ी कि जिसका असर ऊपर से नीचे तक अवामुन नास महसूस कर रहे हैं। देखें, बड़े मुफस्सल तरीके से मेरे भाई यहाँ बोल रहे थे, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम तो तालिब इल्म में ना जज्बात में लोगों को उछालते हैं, कोशिश करते हैं कि समझा सकें कुछ ना कुछ। देखें, जब अंग्रेज़ इस बर सगीर पर काबिज़ हुआ तो उसने मुतहर्रिक मुसलमानों ने जो जंग आज़ादी लड़ी, जिसमें बाकी लोग भी शामिल थे बाद में, लेकिन बुनियाद जो थी वो मुसलमानों की थी 1857 में, जिसको बाज़ औक़ात बल्कि कहा जाता है कि गदर हुआ, वो हमारी तज़लील हमारे मुंह पे की जाती है। वो जंग आज़ादी करके जो अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो ये था कि ये मुसलमान फिर कभी सर न उठाएं। तो उन्होंने इंतहाई कामयाब हिकमत अमली से क्या किया कि लड़ना मारना तो उनको फंसा दो इनके कामों में, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ जो बोलती है, ये हर काम कर जाते हैं, इनको पता नहीं चलता, लेकिन पता नहीं जब नामे मोहम्मद आता है तो इनको क्या हो जाता है। उस नामे मोहम्मद के असर, कैफियत और रूहानियत को माज़अल्लाह ख़त्म करने के लिए उन्होंने चंद हरबे इस्तेमाल किए। पहले उन्होंने औलिया कामिलीन की दरगाहों को मशकूक करने के लिए एक पूरा मकतबा फ़िक्र उठा के, जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है, वो उठा के रख दिया। वो मकतबा फ़िक्र बुनियाद थी। हमारे दरबारों के लोग, ये जो बात यहाँ प्रोफेसर साहब ने कही, इसको समझिए कि हम 1870 से पहले भी तो कुछ थे, ये बाद में तो नहीं बने, हम तो पहले भी कुछ थे। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, लेकिन जो उनका अल्टीमेट निशाना था वो ये था कि इसमें मोहम्मद पे ज़र्ब लगानी है। उसके लिए उन्होंने 15-20 साल मेहनत की और उस मेहनत की शक्ल गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में सामने आ गई। उसको इस अंदाज से पेश किया गया, जब नबूवत का ना चला तो मेहदी को बना दिया गया, मसीह मऊद को सामने लाए आए। यार मेरी बात सुने, अगर मुझे एक बात, मैंने कल्याण शरीफ में जब प्रोफेसर साहब कॉन्फ्रेंस कराई तो मुल्तान से एक साहब मैंने बुलाए, उनकी एक बात मैं उन्मा की मोहब्बतों में आपको भी सुनाता हूँ। उसने कहा कि मैं गया कादियान, यहाँ पाकिस्तान से जो डेलीगेशन जाता है, वहाँ गया जब, तो मैंने अपने अमीर से तीसरे दिन सवाल किया। उस सवाल पे उसने मुझे बड़ी मार पिटवाई। वापस आया तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई। मैंने दोबारा इस्लाम को कबूल किया तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी उन्होंने। बड़ी मुश्किल से कुछ साथियों ने मेरा साथ दिया और मुझे महफूज बनाया। इसमें वो बात क्या थी, अहले हाफ़िज़ाबाद ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। उसने कहा कि हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको फतह मुबीन दी गई, और जब मक्का में आप दाखिल हुए तो हर तरफ चाहे किसी ने दिल से लाया चाहे किसी ने ना लाया, लेकिन हजूर के चेहरे को देखकर हर किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसकी कैफियत एक साल के अंदर अंदर ऐसी हुई कि अरब की दुनिया में कोई जर्रा ऐसा ना बचा जो अल्लाह की वादानियत और हजूर सरवरे कायनात की रसालत का इकरार ना कर रहा।
उसने कहा है अमीर मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर ये हमारे मिर्जा सच्चे नबी हैं जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, तो कादियान में तो अभी तक हिंदू और सिख फिर रहे हैं, अभी तक हिंदू और सिख फिर रहे हैं। ये कादियान सारा ईमान अभी तक क्यों नहीं लाया? ये किस किस्म का नबी है जिसका ना तसर्रुफ पूरा, जिसकी ना बातें पूरी, जिसका उलझाओ महसूस होता है? ये किस तरह तुम बयान कर सकते हो? इस बात पर उसको मार पड़वाई उन्होंने, और बात भी ये सच्ची है। देखें, ईसाई यहूदी हर चंद के हजूर को ना मान सके। उनको भी पता था, जो तारीख से सीरत से शगफ रखते हैं मुताले का, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में ईसाई और यहूदी सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे थे कि उनको ये पता था कि आखिरी नबी ने यहाँ आना है। वो इसहाक की नस्ल से इंतजार कर रहे थे। जब ऐलान नबूवत इस्माइल की औलाद से हुआ, ये बखीली उनको खा गई। सब कुछ देखिए हाफिजाबाद वालों, मालो मता उनके पास, हर चीज का इख्तियार अल्लाह ही देता है, दुनियादारी उनको दे रखी है, सब कुछ उनके पास, बखीली की भी इंतहा है, लेकिन फिर भी वो वस्फ़े मोहम्मदी के सामने अपना कोई बंदा खड़ा नहीं कर सके। कोई नबी रसूल सामने नहीं ला सके बखीली के बावजूद। ये कैसा मुर्तद हमारे पल्ले पड़ा, ये कैसा कमबख्त हमारे पल्ले पड़ा कि नाम भी बाप ने गुलाम अहमद रखा और फिर भी नबूवत के सामने आके खड़ा हो गया। ये मेरी आपकी हमारी नस्लों की जिम्मेदारी है। और देखें, हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मैदान अमल में निकलना पड़ेगा, ना भी निकल सके तो यार दुरूद शरीफ की इतनी कसरत कर दो, मस्जिदों को इतना आबाद कर दो कि हमारी आवाजें कोई और सुने ना सुने, मलाइका तो दर्ज करते रहे कि इनका दर्द कहीं मौजूद था। हम जो अपने आप को समझते हैं दुनिया चल रही है, खैर है, खैर नहीं, हजूर हैं तो सब कुछ है, क्योंकि मैंने और आपने मरना भी तो है यार। कब्र में किसके पास जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहब शबीर अजम साहिब अब तशरीफ लाए, दिल की उठा गहराइयों से वेलकम और खुशामदीद। खतीब अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फरूक सईद साहिब आप तशरीफ लाए, दिल की उठा गहराइयों से वेलकम खुशामदीद पेश करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा जानशीन हुज़ूर शेर रब्बानी मियाँ मोहम्मद जलील अहमद आप तशरीफ लाए, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ आपको वेलकम और खुशामदीद पेश करता हूँ। आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ, आस्ताना आलिया कल्याण शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। देखें, मैंने और आपने मरना नहीं, क्या इस दुनिया से जाना नहीं? तो यार जब मुझे और आपको सारे मकतबा फ़िक्र, चाहे कोई शबी तक जाए, ज़ियारत तक जाए, कुछ भी कहे, लेकिन आना तो कब्र में उसी ने है जो आमना का लाल है। तो यार मुझे बताए ना, कब्र में भी संभालेंगे वो, हशर के दिन के भी मुतल्लिक हदीस नहीं भरी हुई? सबसे पहले कब्र से मैं उठूंगा और मेरी ही शफात पर उस दिन के फैसले होंगे। तो यार जिसने हमें संभालना है
उसकी ज़ात की खातिर, उसकी नामूस और इज़्ज़त की खातिर अगर हम और कुछ भी ना कर सके तो यार मुझे बताएं ना, फिर हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या रह जाएगा। एक तरतीब से हमारे नौजवानों में ये चीज़ डाली जाती है कि ये मसला तो किसी और का है, हमारा नहीं। देखें, ईमान हमारा मसला है, ईमान हमारा मसला रहेगा, ईमान हमारा मसला सुबह क़यामत के तुलू होने तक रहेगा, हमारी नस्लों तक कायम रहेगा। तो हम अगर अपने बच्चों को, अपनी औलादों को यही दर्स देकर जाएंगे कि हर चीज़ से समझौता कर लो, हर मामले में अपने आप को उसी में जम कर लो, नहीं 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 नहीं, और कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दिल में इस चीज़ को बुरा ज़रूर महसूस करें। और मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अजीब बदकिस्मत दौर में मैं और आप दाखिल हो गए कि जिस मुल्क की बुनियाद हजूर की नाम, नामूस और हजूर की मोहब्बत में रखी गई, आज उसी मुल्क में मैं और आप परेशान हैं कि पता नहीं सुबह क्या चीज़ आएगी, शाम को क्या होगा, यार ये चीज़ें पता नहीं हमें क्यों। ये मेरी और आपकी आजमाइश का वक्त है, ये मेरी और आपकी आजमाइश का वक्त है, और आजमाइश में अल्लाह ही है जो मुझे और आपको संभाल सकता है। बाकी हमसे कोई ये ना पूछे, दरबारी लोग हैं हम, कि हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। हमें एक ही चीज़ बुजुर्गों से पता चली और वही तालीम हम अपने लिए काफ़ी समझते हैं कि अल्लाह वादहु ला शरीक है, सजदों के लायक उसी की ज़ात है। लेकिन एक बात में भी डंडी नहीं मारने देंगे कि उस वादहु ला शरीक ने अपने सारे जलाल और ताकतों के साथ इस कायनात में अपना महबूब भी एक ही चुना है। उसका महबूब भी अपनी ज़ात में, अपने कमाल में एक है। उसके महबूब के साथ भी जो दूसरी बात लगाकर करेगा, नामूस पे